नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश तक में आप सभी का स्वागत है और बहुत बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सुशांत की रहस्यमय मौत से जुड़े मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ये है, मुंबई पुलिस ने जो बयान लिया था तीनों बहनों का, सुशांत के और उनके पिता का, वो आज तक के पास है। आज तक के पास सुशांत के पिता का भी बयान है, उनकी बहनों का भी बयान है। उनके पिता ने मुंबई पुलिस को, पिता के सिंह की ओर से ये बयान दिया गया था। आपको बता दें, ये बयान अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। आज तक के पास सुशांत के पिता, मई 2019 में सुशांत आया था पटना। के सिंह ने मुंबई पुलिस के सामने इस बात को कहा था कि मई 2019 में सुशांत पटना आया था। सुशांत ने उदासी की वजह से सुसाइड किया होगा, उदासी के कारण सुसाइड किया होगा। शब्दों पर आप गौर करें। पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस के सामने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मई 2019 में सुशांत आया था पटना। इसके आगे सुशांत के पिता के सिंह मुंबई पुलिस के सामने कहते हैं, सुशांत जब पटना आया था तो वो परेशान नहीं था। 13 मई 2019 को सुशांत पटना आया था और इसके आगे जब वो अपनी बात को बताते हैं तो फिर उदासी का जिक्र करते हैं। मैं उससे मैसेज पर ज्यादा बात करता था, ये भी कहा है पिता के सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं। उनका पूरा का पूरा बयान इस वक्त आज तक के पास है और ये तमाम जानकारी, सुशांत ने उदासी की वजह से सुसाइड किया होगा। मुंबई पुलिस के सामने पिता के सिंह की ओर से यह बयान दिया गया था। अपने आप में ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। दिव्येश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश, विस्तार से बताइए, मुंबई पुलिस के सामने पिता के सिंह की ओर से और क्या कुछ कहा गया था? तफसील से जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि पिता का एक एक बयान आज की तारीख में बहुत ज्यादा मायने रखता है। दिव्येश। चित्रा, मैं आपसे समय लेना चाहूंगा ये पूरा बयान पढ़ने के लिए। मैं पढ़ रहा हूं अब। मेरा बेटा सुशांत पटना आया था 13 मई 2019 में एक मुंडन की सेरेमनी अटेंड करने के लिए, जिसके बाद 15/5/2019 को वो ठीक ठाक था। सुशांत मुंबई 16 मई को वापस चला गया मुंबई। हम व्हाट्सएप पर बात किया करते थे क्योंकि सुशांत काम में बिजी रहता था, व्यस्त रहता था, इसीलिए अक्सर बातचीत व्हाट्सएप पर चैटिंग के थ्रू होती थी। सुशांत ने मुझे पूछा भी था कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। सुशांत ने मुझे 7 जून को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 जून 2020 को अपने पिता से बात की है सुशांत ने। जिस दिन सुशांत से कॉल पर बात हुई, उस दिन सुशांत के पिता ने उनसे कहा था कि 1 साल से ज्यादा हो गया है तुम्हें पटना आए हुए, आपको पटना आना चाहिए। जिस पर सुशांत ने उन्हें बताया कि मैं अभी कुछ ठीक अभी महसूस नहीं कर रहा हूं, जैसे ही ठीक होता हूं मैं आऊंगा वहां पर। 14/6/2020 वही दिन है जिस दिन सुशांत को मृत पाया गया था। उस दिन सुशांत के पिता बताते हैं कि उन्हें करीब 2:15 और 2:30 बजे के बीच टेलीविजन चैनल से पता चला कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है, अपने आप को पंखे से लटका लिया है। जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। मैं अगले दिन अपने भतीजे नीरज सिंह के साथ मुंबई आया। हमने मुंबई में सारी उनका क्रिमेशन किया, फाइनल राइट्स किए। एक बार फिर से ये बताइए कि पिता इस बारे में जिक्र करते हैं कि मुझे सुशांत की मौत की खबर टीवी चैनलों के जरिए लगी, जबकि जब ये खबर उनकी बहनों तक पहुंच गई थी, सारी बहनों के पास इस बारे में पहले से ही जानकारी थी, क्योंकि 2-2:30 बजे के आसपास ये खबरें उस दिन चलनी शुरू हुई थी टीवी स्क्रीन पर। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ के और पूरे विस्तार से बताइए आप, दिव्येश। जी, 14/6/2020 को मैं अपने घर पर पटना में बैठा हुआ था। टीवी चैनलों से मुझे पता चला कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है, अपने आप को पंखे से लटका लिया है और उस वक्त समय था करीब 2:15 और 2:30 बजे के बीच। जिसके बाद मैं बेहोश हो गया और मैं गिर पड़ा और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन मैं अपने भतीजे नीरज सिंह के साथ मुंबई आया, जिसके बाद क्रिमेशन हुई, लास्ट राइट्स किए गए 15/6/2020 को 5 और 6 बजे के बीच। उसके बाद मैं सुशांत के बांद्रा स्थित घर पर आया। मैंने वहां पर किसी से भी बात नहीं की। मैं अपने बेटे के लिए, मुझे बुरा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि सुशांत ने क्यों सुसाइड किया, क्यों आत्महत्या की। उन्होंने मुझसे कभी भी किसी भी तरीके की परेशानी या डिप्रेशन या टेंशन के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की थी। मुझे किसी भी तरीके का कोई शक नहीं है।
और कोई भी गिला नहीं है सुशांत के लिए। मुझे लग रहा है कि डिजेक्शन की वजह से सुशांत ने सुसाइड किया होगा। एक बार फिर से ये स्टेटमेंट आखिरी है की जो सुशांत 5 के पिता लाइनें हैं के दिवेश, सिंह मैं की, चाहूंगी एक बार फिर से जो आखिरी की 5 लाइनें हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल अगर ये खड़ा हो रहा है कि मुंबई पुलिस को पिता के सिंह की ओर से ये बयान दिया गया था और बाद में रिया चक्रवर्ती का एक अलग से एंगल पट्टा पुलिस के सामने आ गया, अब जिसके बाद सुशांत को न्याय कैसे मिले, पूरे देश में नहीं सिर्फ विदेशों में भी इसको लेकर एक अलग तरह की बहस शुरू हो गई थी। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आखिरी की जो 5-6 लाइनें हैं दिवेश, उसको जरा पढ़ के सुनाइए आप। आखिरी की लाइनें 5-6। क्रिमेशन के बाद मैं सुशांत के फ्लैट में वापस आ गया। वहां पर मैंने किसी भी तरीके की बातचीत नहीं की। मुझे अपने बेटे के लिए बुरा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि सुशांत ने आत्महत्या क्यों की। उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके के डिप्रेशन या टेंशन के बारे में मुझसे कोई भी डिस्कशन नहीं किया था। मुझे किसी पर कोई शक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे किसी पर कोई शक नहीं है, ना ही सुशांत से कोई गिला है। मुझे लगता है कि सुशांत ने आत्महत्या डिजेक्शन की वजह से की है। ये उनको सुनाया गया था, इस स्टेटमेंट को के सिंह को बताया गया कि आपकी स्टेटमेंट में आपने ये कहा है, क्या ये ठीक है? उसके बाद उनके दस्तखत लिए गए और उन्होंने साइन किया। दिवेश, और बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बड़ी जानकारी, और यकीनन इस पूरे के पूरे केस को एक अलग राह देते हुए कम से कम ये स्टेटमेंट जो पिता के सिंह का है वो दिखाई दे रहा है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के पिता का ये स्टेटमेंट जो उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने रखा था, परिवार वालों की ओर से जो बातें कही गई वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सुशांत की तीनों बहनों का दर्ज बयान भी आज तक के पास है। पिता के बारे में दिवेश ने विस्तार से आपको जानकारी दे दी कि किस तरह से उन्होंने किसी का, और यहां पर तो रिया का नाम भी सामने नहीं आया था, और अब तीनों बहनों की ओर से जो बड़ी बातें कही गई हैं, ये हम स्टेटमेंट की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। सुशांत की तीनों बहनों का दर्ज बयान, वो स्टेटमेंट आज तक के पास है, जो एक एक करके तीनों बहनों की ओर से मुंबई पुलिस को जो जानकारी दी गई थी उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लॉकडाउन की वजह से बोर हो रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, 2013 से ही मनोचिकित्सक से इलाज करा रहे थे सुशांत। इस स्टेटमेंट में उनकी बहन नीतू की बात करें, मीतू की बात करें, प्रियंका की बात करें, इस स्टेटमेंट में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। 14 जून को सुशांत ने मेरा फोन नहीं उठाया, सुबह 10:30 बजे का वक्त था, मैंने उनको फोन किया। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मैंने पिठानी से कहा कि सुशांत फोन नहीं उठा रहा है, और फिर कमरा खोला गया। Already? Today morning, the three sisters of Sushant Singh Rajput met me today, on their behalf also and also on behalf of their father. They are extremely pained by some negative, false campaign that has been started for a family against a family which is a victim and who has lost a young son or a young brother. The campaign relates to his mental health. Our FIR very clearly says, very clearly, and the FIR has been in the public domain right from the beginning. It is not as if the channels don't know what the FIR says. In spite of what has been said in the FIR, it has been carried that the family knew about his depression and his being bipolar, and still the same was concealed. The FIR very clearly says that Sushant, after Riya came into his life, started having mental problems. The FIR very clearly says that Riya was responsible for this problem. The FIR also very clearly says that because of that mental problem, he used to be anxious. The FIR also very clearly says that whatever treatment she was getting him done through various doctors was never disclosed, the files were never given to the family. Some of the prescriptions which were shared at some point of time
just mentioned the tablets being taken and not the disease. It is in these circumstances that when Riya left Sushant and when he was anxious for his anxiety problem, the sister, who was also taking some medicine for anxiety, sent him a prescription. In spite of knowing all this, a campaign is being carried on relentlessly by some channels. I'm sure they would be here today also. I was told that I should confine my presser to only those channels who are carrying the story correctly and not others. I said this is not correct. Every channel has a right to say what it says, but it's the earnest appeal of the family that please don't increase the suffering of a bereaved family. Please don't add to the suffering by spreading canards about false accusation being made. There are suggestions being given in the media, again by some channels, that Sushant had a life insurance policy and the family would not get the money if he was declared to have died by suicide. And it is for this motive, it is being alleged, that the suicide theory was later on changed to abetment to suicide or murder. I must inform all of you that Sushant had no life insurance policy, and accordingly this canard that is also being spread against the family is highly defamatory, and if this continues, we will be forced to take action against those channels which continue to spread these canards. Through this press conference, I would also like to inform everyone that the father and the sisters have taken a conscious decision that no film, serial, book should be written about Sushant Singh Rajput without the express consent of the father, without the script being shown to the father, and without the family consented to the script or the book or the serial or the film. In spite of this, if anybody feels that he can go ahead and do something contrary to what I have just informed everybody, he or she will do at his own peril, and appropriate action will be taken to ensure that such an effort is properly legally thwarted. सुशांत सिंह की 3 बहनें आज मेरे से मिली और अपने बिहाफ पे भी और अपने पिता के बिहाफ पे भी बड़े दुख प्रकट किए उन लोगों ने कि मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है उनकी फैमिली को बदनाम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि रिया एक अक्यूज्ड को इस एफर्ट से फायदा मिले। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फैमिली के साथ शेयर किया गया था उसमें कोई
कभी कैजुअल तरीके से, उसमें कभी भी कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा था। कुछ दवाइयाँ लिखी थी जो कि नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। दवाई के साथ साथ बीमारी लिखा होता है, तब दवाई लिखा होता है। और 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फ़ोन किया। तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी, उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। इसके बावजूद ये एफआईआर पब्लिक डोमेन में शुरू से है, सारी दुनिया इस एफआईआर को जानती है, सब लोग पढ़ चुके हैं, इस पर तमाम डिबेट हो चुके हैं। उसके बावजूद कुछ चैनल एक कैंपेन चला रहे हैं कि सुशांत सिंह के फैमिली ने झूठ बोला और उनको मानसिक स्थिति का पता था, डिप्रेशन का पता था, बाइपोलर होने का पता था। ये कैंपेन बिल्कुल मैलिशियस कैंपेन है। ये सिर्फ अक्यूज्ड को हेल्प करने के लिए कुछ चैनल्स चला रहे हैं। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि उन चैनल्स को आप आज यहां आने मत दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस देश में फ्री स्पीच है। हर चैनल के माध्यम से, उन चैनल के माध्यम से भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनके जिंदगी में आई थी। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। एक और चलाया जा रहा है कुछ कैंपेन कुछ चैनल्स में, एक मोटिव दिखाने के लिए कि सुशांत के पास कोई बड़ा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था। उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर उनको सुसाइड दिखाया जाता तो पैसा नहीं मिलता, इसीलिए कहानी बदली गई। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था, और ये भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का, झूठी बात फैलाने का। और अगर ये आज के बाद नहीं रुका तो जिन चैनल्स में ये सब चल रहा है उन पे हमको लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आज आप लोग को एक और चीज मैं बता दूं, आज परिवार ने बड़ा स्पष्ट एक तय किया है कि कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल, कोई भी किताब सुशांत सिंह राजपूत पे अगर लिखी जाएगी तो उनके पिता का रिटन कंसेंट अगर नहीं होगा तो वो परमिटेड नहीं है। आज के बाद अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर कोई इस एफर्ट में आगे बढ़ता है तो अपनी जिम्मेदारी पे बढ़ेगा, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। और परिवार ने यह निर्णय लिया है कि अगर ऐसा इस आज के बताने के बाद भी अगर ऐसा कोई करना चाहता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और परिवार इसको होने नहीं देगा। धन्यवाद। सर, ये जांच एजेंसियों ने ये बताया, उनका सुशांत की बहनों का स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये बोला कि 2013 से ही वो मानसिक दवाइयां ले रहे थे और डॉक्टर से इलाज करा रहे थे, जब रिया उनकी जिंदगी में आई नहीं थी। देखिए, जो भी मैंने बताया 13 में या कभी पहले हुआ होगा, उनकी माँ का डेथ जब हुआ था तब भी बहुत घबरा गए थे। 13 में भी कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन उनकी कोई मानसिक स्थिति खराब नहीं थी। 13 में अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, हर की जिंदगी में होता है, हर कोई कभी दवाई खा लेता है, कभी किसी को नींद आने की दिक्कत होती है, इसका मतलब थोड़ी कि मानसिक स्थिति खराब थी। 13 में कोई अगर हुआ होगा कुछ अगर उस समय इंसिडेंट, तो एक स्ट्रे इंसिडेंट रहा हुआ होगा जिसका कि उस समय इलाज हुआ और ठीक हो गया। इसलिए 13 से लेकर 19 तक उनके कुछ कोई मानसिक स्थिति में कोई खराब नहीं था, कोई दवाई नहीं खाते थे, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं थी। Mr. Singh, what happened between Mr. Singh, this is to 14 Priyank from Times Now. his sister was There have been living with series him. of chat which we have got which shows that people who were around Sushant, like Shovik, were continuously in touch with few drug peddlers, and then yesterday we also saw that NCB arrested few people. What do you have to say about that? Well, I will not comment on anything which is part of the investigation. So if anybody wants to ask any question about the investigation, please refrain yourself. I will not be answering anything. But People people who were said close that to she was him, living at Sushant's house for a couple of days
right before he died, she was there till the 12th when she left from there. What happened in that week? Because in that week, Riya Chakrabarti was not in that house. And secondly, how was a prescription issued by RML in Delhi from a doctor in OPD? How is an oral consultation given? That question I've already answered. As far as the first question is concerned, the FIR, the abetment to suicide is not a one-day incident. It is a series of events which make the incident. So I don't think I need to answer that question. It is not as if the abetment to suicide takes place at the time when the person commits suicide. So the statement to Mumbai Police has said that he is not aware why Sushant committed suicide, but he also said in the statement that Sushant could have committed suicide because of dejection. What dejection he is talking about, sir? Again, you are putting words in my mouth. As far as the family is concerned, the family has never given any such statement of Sushant committing suicide. These statements were recorded by the Mumbai police in Marathi. The family also objected that please don't write in Marathi if you want us to sign. They were forced to sign that statement or a statement written in Marathi. They had no clue of what was being written. So I can't comment on what Mumbai police has written in their statement. Sir, but the family is still sticking to this case as an abetment of suicide case, or is there any doubt regarding the foul play in the death? Well, as far as the family is concerned, the events that have unfolded after the registration of the FIR, family has doubt that it could be murder as well. But we are leaving it to the investigation. We hope that the CBI will get to the bottom of this. In spite of the delay, we are quite hopeful that CBI will be able to find the truth. And the family is waiting expectantly to get justice in this matter. So you were saying that the Mumbai police forced them to give such statements? At his house till the 12th when she had to go back to Goregaon because her daughter was not feeling well. Why didn't she take her brother with her when she knew he wasn't well? Well, I don't have to answer that question. That is something which if you feel that Riya needs to ask in cross-examination, let her ask there. This is not something for me to answer here. Because there are shocking revelations that are coming forward about the drug angle. Because it's not only Shouvik, it is other people also. For example, Shruti Modi's lawyer has also spoken about this drug angle, and Times Now has accessed that. Well, I will again, these are matters of investigation. And the police is doing its job. So I don't want to comment on what the police has found, and if there is a drug angle, cases will be registered with regard to the drug angle. If there is a drug angle involved in the death of Sushant Singh Rajput, even that will be investigated. So I don't understand why should anybody ask me a question with regard, and that is my grievance with regard to the campaign on behalf of Riya Chakrabarti. They are trying to start this campaign to affect the investigation, which is not correct. I am very firm of the view that there should not be any media trial. And when I say when it should not be media trial, we should not be discussing evidence in the manner in which the other side is wanting to do. And I will not be drawn into this kind of a controversy as to what has been found out by the CBI or what has been found out by the NCB. If they have found out something, they will take it to its logical end. We have full faith in the police and the ED and the CBI and the NCB. So they are doing their job. We should permit them to do their job and not try to interfere in their investigation. So the family is refuting the statement that were recorded by the Mumbai police. And Yes. No, we don't know because we have not been supplied that statement. As the question that was asked to me, I'm answering that. We don't know what was recorded by the Mumbai police. What we said we know, but what was recorded by the Mumbai police we don't know. The brother-in-law had very clearly said. The brother-in-law had very clearly said that please follow up the investigation in terms of the complaint made on 25th of February. But that was, I don't know whether it was recorded or not recorded. So that's the job of the Mumbai police. I don't know whether what all they have recorded in Marathi and what all they will. The last paragraph said that all those contents were read out in Hindi and then these people are signed in. That is again written by them. It is not written by any one of my clients. Are you now saying that the Mumbai police never read out their statement or explained the statement? No, it was just written in Marathi. That's it. There was nothing read out to anybody. So and even if you read out in Marathi, I write something in a language which you don't know, and I will then read out whatever I want you to hear. I don't know if I don't know Marathi. How will I check whether what you're telling me is what is written or not? I mean, it's a very it's simple logic. I don't understand why. There's a parallel probe which has also been initiated that few information regarding the DTA would have helped the accused to be prepared, and there's the allegation of Mumbai police also that purposely.
विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उनका ये पूरा का पूरा बयान आप सुन रहे थे। उनकी ओर से मीडिया को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए। उनकी ओर से कहा गया कि रिया के आने के बाद सुशांत को मानसिक तनाव हुआ। 2019 से लेकर अब तक का वो जिक्र कर रहे थे सुशांत की दवाइयों का परिवार को पता नहीं था। 2013 में क्या वो किसी मानसिक बीमारी से परेशान थे? जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसको आप इस बात से जोड़कर देखें कि लगातार वो इस तरह की मेडिसिन लेते थे। परिवार को इस बारे में जानकारी नहीं थी। 2019 के बाद जिस तरह के मेडिसिन उन्होंने लेने शुरू किए, 8 जून को सुशांत ने बहनों को फोन किया। इस बारे में भी जानकारी उनकी ओर से दी गई है कि 8 जून को सुशांत ने अपनी बहनों को फोन किया। हम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। विकास सिंह ये भी बोलते हैं 8 जून ये वो तारीख जब रिया चक्रवर्ती 11:30 बजे दिन में अपने घर चली जाती हैं और उसके बाद मुंबई में रहने वाली मीतू सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर हैं, वो उनके पास रहने के लिए आती हैं। सुशांत की मानसिक स्थिति खराब नहीं थी, ये कहा है यहां पर विकास सिंह ने, और साथ ही कहा सुशांत पर गलत खबर चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन रिया के आने के बाद ही सुशांत की मानसिक स्थिति बिगड़ी है। बार बार इस बात पर वो जोर देने की कोशिश कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील को आप इस वक्त सुन रहे थे। Solicitor for anxiety, and the anxiety is mentioned in the FIR. Thank you, I think. Thank you. सर इससे लगता है कि एक तरफ से सुशांत का कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हीं की तरफ से हाई कोर्ट में पीआई डाल रहे हैं कि मीडिया पर रोक लगाई जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये चारों तरफ से कोशिश की जा रही है, एक तरफ उनका कैरेक्टर सुशांत का असैसिनेट करो, दूसरी तरफ मीडिया पर भी रोक लगाओ? देखिए, मीडिया पर रोक लगेगा या नहीं लगेगा तो कोर्ट में क्या बहस होता है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन विनती मैं आप सबसे करूंगा कि इस ट्रायल में जितना एक फैक्चुअल चीज जो मटेरियल ट्रायल में डिस्कस होना है, जो मटेरियल ट्रायल में प्रूव करना है, उसको जितना आप मीडिया पे ना लाएं उतना मेरे क्लाइंट को फायदा होगा। मैं तो सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे क्लाइंट को फायदा होगा कि जितना हम लोग कम एविडेंस डिस्कस करें उतना हमारे लिए अच्छा है। आप ओवरऑल जनरल डिस्कशन कर सकते हैं, बट जितना आप लोगों को लाएंगे अपने चैनल पे और उनसे वार्तालाप करेंगे या एविडेंसेस को दिखाएंगे, उसमें हमारे ओवरऑल ट्रायल को नुकसान है। सर, ये तीनों बहनों ने ये भी जिक्र किया कि वो 12 तारीख को सुशांत को अपने घर क्यों नहीं लेके आई? उस समय क्या प्रॉब्लम क्या थी उस समय की? सुशांत को घर लाने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि सुशांत को तो 4 दिन में वो थोड़ा बेटर लगने लगा तो वापस चले गई। उसकी बेटी, छोटी बेटी थी, उसको बेटी के पास जाना था, बेटी को दोस्त के पास रख के आई थी, इसलिए कोई घर लाने की तो कोई बात ही नहीं। ऐसी स्थिति कभी ये समझ में नहीं आई, जो कि अब अंदर मन में किसके क्या चल रहा है, बट सामने से कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको कोई, अगर ऐसी बात होती तो पूरा परिवार उड़ के वहां पहुंच गया होता, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। और आप लोग एक चीज और बता दें, बहनें बहुत खुददार हैं। जब सुशांत को एक बार लाने की बात थी दिल्ली, तो उस समय पहले सुशांत ने टिकट कटाया, लेकिन जब रिया और उसके परिवार ने उसको मजबूर किया कि वो ना आए, तो उस सुशांत के कटाए हुए टिकट से नहीं आई। उन्होंने फिर उनकी टिकट कैंसिल करवाई और खुद अपने इकोनॉमी क्लास में टिकट कटवा करके आए। इसलिए आप लोग जो इल्जाम चैनल में बड़े हल्के तरीके से लगा दे रहे हैं बहनों पे, बहुत दुख हो रहा है इस बात से परिवार को। एक परिवार में जहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर परिवार का उसका देहांत हुआ है और उस परिवार पे इस तरह के लांछन लगे, बिना जाने उस परिवार को, बिना उस परिवार के सिद्धांत को जाने, ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील को आप सुन रहे थे। विकास सिंह ने कई महत्वपूर्ण बातें यहां पर कही हैं। परिवार किस तरह से दुखी है, लगातार परिवार को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर यहां पर अपनी बातें कहते हुए, लेकिन यहां पर आपको जो सबसे बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, मैं चाहूंगी इस बड़ी सी वॉल के जरिए हम आपको दिखाएं। मुंबई पुलिस ने क्या कहा सुशांत की बहन मीतू सिंह ने, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 8 जून 2020 की सुबह सुशांत सिंह का फोन आया, उसने मुझे घर आकर मिलने के लिए कहा। मैं शाम 5:30 बजे सुशांत से मिलने गई। जब मैं उससे मिली तो वो बहुत परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ, उसने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकता और बोर हो रहा है। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वो दक्षिण भारत जाएगा। 14 जून 2020 को सुबह 10:30 बजे मैंने अपने भाई सुशांत को कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया, इसीलिए मैंने सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया जो सुशांत के साथ रहता था। उसने कहा कि सुशांत सर ने नारियल पानी और अनार का जूस ले लिया है।
वो हो सकता है सो रहे हों। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला। मैंने कहा कि सुशांत कभी भी दरवाजा अंदर से बंद नहीं करते हैं। मैंने फिर कहा कि वो फिर से दरवाजा खटखटाएं। मैंने कहा कि वो मुझे कॉल करके बताए। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे कॉल किया और कहा कि सुशांत सर के बेडरूम के दरवाजों को मैंने कई बार खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसीलिए हम लोग चाबी वाले को कॉल करने जा रहे हैं, जो दरवाजा खोलने के लिए चाबी बनाएगा। सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आने के बाद मैंने गोरेगांव से बांद्रा के लिए कैब कर ली और फिर निकल पड़ी। टैक्सी से आने के दौरान मैंने सिद्धार्थ पिठानी की कॉल रिसीव की। उसने कहा कि दरवाजा खुल गया है और सुशांत पंखे से लटके हुए मिले हैं। जब मैं घर पहुंची तो सुशांत बेड पर पड़े हुए मिले। सीलिंग फैन से हरा कुर्ता लटक रहा था। सिद्धार्थ और उसके सहयोगियों ने चाकू से कुर्ता काटकर सुशांत के शव को उतारा। फिर उसने पुलिस को कॉल किया। बांद्रा पुलिस स्टेशन से पुलिस पहुंची। मैंने पूरी घटना के बारे में अपनी बहन नीतू और प्रियंका को बताया। मीतू सिंह जो मुंबई में रहती हैं, मुंबई पुलिस के सामने उनकी ओर से यह बयान दिया गया था। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं 8 से 12 जून के बारे में जो जानकारी। सुबह मेरी सुशांत से बातचीत हुई थी। इस बारे में मीतू सिंह का ये बयान सामने आया है। 14 जून के बारे में उन्होंने कहा, मैंने सुबह 10:30 बजे सुशांत को फोन किया था, लेकिन फोन उसने रिसीव नहीं किया, फोन नहीं उठाया था सुशांत ने। 8 से 12 जून के बारे में जब वो रहती हैं, सुशांत ने घर आकर मिलने के लिए कहा 8 जून को। उसके बाद मीतू सिंह पहुंचती हैं सुशांत के साथ रहने के लिए। 14 जून के बारे में सुशांत ने मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैंने सिद्धार्थ पिठानी से कहा कि आप दरवाजे को फिर से दोबारा नॉक करें, क्योंकि मेरा फोन नहीं उठा रहा है सुशांत। 8 से 12 जून के बारे में वो बोलती हैं, उसने कहा लॉकडाउन में वो बोर हो रहा है। ये बहन की आपस में बातचीत, भाई और बहन की 8 से 12 जून की बात है। और ये 14 जून के बारे में मैंने सिद्धार्थ पिठानी को फोन किया कि आप दरवाजे को लगातार नॉक करो। दरवाजा लगातार वो नॉक करते रहे, लेकिन उसके बावजूद दरवाजा नहीं खुला। सिद्धार्थ ने कहा कमरा अंदर से बंद है, खोल नहीं रहे हैं। 14 जून के बारे में ये स्टेटमेंट मीतू सिंह का दिया गया है। 12 जून तक मैं उसके साथ थी। 8 से 12 जून मीतू सिंह सुशांत के साथ ही उनके घर पर थी, क्योंकि 8 जून को एक तरफ रिया चक्रवर्ती जाती हैं, उसके बाद मीतू सिंह की एंट्री सुशांत के घर में होती है। मैंने सुशांत के साथ खूब बातें की। इस बारे में भी जानकारी यहाँ पर मीतू सिंह देती हैं पुलिस को। 14 जून के बारे में, जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी, सिद्धार्थ के फोन के बाद मैं सुशांत के घर के लिए रवाना हो गई थी, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजा खुल नहीं रहा था। सुशांत ना ही फोन उठा रहे थे, ना ही दरवाजा बार बार नॉक करने पर। ये तमाम बयान मीतू सिंह की ओर से मुंबई पुलिस को दिए गए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मीतू सिंह का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मीतू सिंह ही 8 से 12 जून तक सुशांत के घर पर रहती हैं। यही वो बहन जिनसे तमाम बातें सुशांत सिंह राजपूत ने शेयर की, जैसा कि वो खुद ही एडमिट कर रही हैं कि मैंने सुशांत से बहुत सारी बातें की थी 8 से 12। मीतू का बयान 14 जून के बारे में। और यहां पर चलिए, हमने मीतू सिंह की बात की, लेकिन अब नीतू सिंह की बात बताते हैं। अक्टूबर 2019 में सुशांत ने पूरे परिवार को कहा कि वो मायूस महसूस कर रहे हैं, इसीलिए मैं और मेरे पति और दूसरी बहनें सुशांत सिंह राजपूत से मिलने मुंबई के बांद्रा स्थित माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में उनके फ्लैट नंबर 601 पर गए। मेरे भाई सुशांत सिंह अपने करियर में उतार चढ़ाव देख रहे थे। नवंबर 2019 में मेरे भाई सुशांत सिंह बुरा महसूस कर रहे थे और इसीलिए वो हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर केसी चावड़ा से इलाज करा रहे थे। ये बातें कही गई हैं उनकी ओर से। मार्च 2020 में कोरोना की वजह से वो घर पर रह रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, कसरत कर रहे थे, ध्यान के साथ योग कर रहे थे। नीतू सिंह, ये बड़ी जो बहन है जो मुंबई में नहीं रहती हैं, ये उनकी ओर से ये बयान दिया गया। प्रियंका सिंह की अगर हम बात करें, उनका मुंबई पुलिस के सामने स्टेटमेंट। 2013 में मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे और दूसरी बहनों को बताया कि वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे। जब हम लोगों ने उन्हें समझाया तो वो इससे बाहर आ गए। 2013 में उन्होंने अंधेरी में एक मनोचिकित्सक से परामर्श किया। उसके बाद उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने बहुत कम समय में बड़ी कामयाबी हासिल की। अक्टूबर 2019 में उन्होंने हमारे पूरे परिवार को बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और इसीलिए मैं, मेरे पति और दूसरी बहनें सुशांत सिंह राजपूत से मिलने मुंबई के उनके फ्लैट पर गए। नवंबर 2019 में मेरे भाई बुरा महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर केसी चावड़ा से इलाज कर रहे थे। डॉक्टर केसी चावड़ा का नाम यहाँ पर आता है सामने। 4 जून 2020 को मैंने अपने भाई सुशांत सिंह को फोन किया और मैंने पूछा कि 4-5 दिनों से क्यों नहीं बताया अगर वो बुरा महसूस कर रहे थे। उस समय मैंने उनसे कहा
लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी, ये प्रियंका सिंह ने बयान दिया है मुंबई पुलिस के सामने। मेरी बहन मीतू सिंह मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत से मिलने आई थी और मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ 4 से 5 दिनों के लिए, यकीनन वो 8 से 12 तारीख का जिक्र कर रही है, 4 से 5 दिनों के लिए रह रही थी। 12 जून को मेरी बहन मीतू सिंह अपने घर गोरेगांव गई क्योंकि उनके घर में कुछ काम था। यह बयान प्रियंका सिंह की ओर से दिया गया है। आपको बता दें, प्रियंका सिंह सुशांत की ये वही बहन है जिनके साथ एक प्रोग्राम के दौरान रिया चक्रवर्ती और प्रियंका, इन दोनों में आपस में कुछ बहस हुई थी, आपस में काफी ज्यादा तल्खी हुई थी, जिसके बाद प्रियंका सिंह अपने पति के साथ सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली जाती हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने यह बयान सीबीआई के सामने दिया था। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। मुनीश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, एक तरफ विकास सिंह मीडिया के सामने आए तमाम सवालों के साथ और कहा कि परिवार बहुत परेशान है, यकीनन उनकी बहनें, उनका पूरा परिवार बहुत परेशान है, और उन्होंने कहा कि जो कुछ गलत खबरें सामने आ रही हैं उसको रोका जाए। कहीं ना कहीं उनके कहने का एक तरह से मकसद यह भी था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस को दिया गया ये जो बहनों का बयान है, ये क्या बता रहा है मुनीश? जी देखिए, बहनों का बयान जो था मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच के लिए महत्वपूर्ण था। इसके लिए उन्होंने पूरे परिवार का बयान दर्ज कराया था और बहनों ने जो बयान दिया उसमें 3 बहुत मुख्य बातें हैं। सबसे पहले तो 2019 में सुशांत सिंह राजपूत ने बताया था कि वो थोड़ा लो फील कर रहे हैं क्योंकि उनके करियर में, फिल्मी करियर में अप्स एंड डाउन्स हैं, यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दूसरा, एक बहन ने ये बताया कि 2013 से वो डॉक्टर हरीश शेट्टी के साथ में ट्रीटमेंट ले रहे थे और उसके बाद में 2020 में और 19 में डॉक्टर चावड़ा के साथ में वो अपनी दिमागी हालत को, यानी कि मानसिक स्थिति को लेके ट्रीटमेंट ले रहे थे। बिल्कुल, ये बातें इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार ने जो एफआईआर दर्ज कराई, के सिंह ने जो एफआईआर दर्ज कराई, उसमें ये मेंशन नहीं था और तीनों बहनों ने रिया चक्रवर्ती का कोई नाम नहीं लिया हुआ है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात होगी चित्रा कि अब विकास सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा आरोप मुंबई पुलिस पर लगाया है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि मुंबई पुलिस ने जबरदस्ती बहनों से साइन कराया था इस स्टेटमेंट पर। हालांकि ये पहली बार उन्होंने आरोप लगाया, इसके पहले उन्होंने कभी आरोप नहीं लगाया, लेकिन जब स्टेटमेंट अब मीडिया के सामने आ चुका है तो उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने जबरदस्ती मराठी में लिखे गए इस बयान पे बहनों का हस्ताक्षर लिया था। के सिंह ने, हालांकि जो कि इस मामले के मुख्य कंप्लेनेंट हैं, जो शिकायत करते हैं, उन्होंने अपने बयान में ये कहा हुआ था कि उनके बेटे यानी कि सुशांत की मानसिक स्थिति अगर खराब हुई है तो इसके पीछे रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है और वो दवाओं का ओवरडोज देती थी जिसकी वजह से उनके बेटे की हालत और बिगड़ रही थी। कहीं ना कहीं जो जांच का दायरा था सीबीआई का अब बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक जो जांच थी वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को लेकर थी। नए नए एंगल आ गए और इसमें इस तरह से जो मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ये बयान हैंडओवर की दिए हुए हैं, सीबीआई इस दिशा में जाँच भी कर रही थी, लेकिन अब ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सीबीआई को इस मामले में और भी कई बयान दर्ज करने पड़ेंगे। सीबीआई को भी बहुत सारे बयान दर्ज करने पड़ेंगे, लेकिन यहां पर दर्शकों को हम बता दें, खबर वही सही जो आज तक दिखाए, लगातार जो सही खबरें हैं, जो हर एक पक्ष की खबरें हैं, क्योंकि सभी का पक्ष शामिल होना चाहिए। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की ये जो रहस्यमय मौत का मामला है वो पूरे देश के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है और पूरे मामले में जिस तरह से तफ्तीश चल रही है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं सुशांत सिंह के पिता का बयान काफी ज्यादा अहम हो जाता है। मेरा बेटा सुशांत मुंडन समारोह के लिए 13 मई 2019 को पटना आया था। जब मैं उससे मिला था, ये सुशांत के मुंडन का दिन था। यहाँ पर वो कहते हैं एक मुंडन समारोह में दरअसल वो शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे। जब मैं उनसे मिला था, पूरा का पूरा जो बयान है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये मुंडन का दिन था जब वो मुझसे मिला था। 15 मई 2019 को उनका एक मुंडन समारोह था। इस बात का जिक्र करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह। वो किसी भी तरह से तनाव में नहीं था। 15 मई 2019 तक वो किसी भी तनाव में नहीं था। कम से कम इन लाइनों के जरिए आप समझ सकते हैं। सुशांत 16 मई 2019 को फिर से मुंबई गए। मैं सुशांत को व्हाट्सएप पर मैसेज करता था और वो मुझे व्हाट्सएप पर जवाब देता था। ज्यादातर बाप बेटे के बीच बातचीत व्हाट्सएप के जरिए होती थी, मैसेजिंग एक दूसरे को किया जाता था। मैं उसे ज्यादा कॉल नहीं करता था क्योंकि वो काम में व्यस्त रहता था। ये बातें पिता के सिंह की ओर से कही गई हैं। सुशांत मुझे फोन करता था और हम चैट करते थे। पिता के सिंह ये भी बातें बताते हैं। सुशांत ने पूछा था कि क्या मुझे कुछ चाहिए। सुशांत ने 7 जून 2020 को कॉल किया। 7 जून 2020 को सुशांत ने कॉल किया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें पटना आए हुए 1 साल हो गया है, तुम चाहो तो पटना आ जाओ। पिता के सिंह अपने बेटे सुशांत सिंह राजपूत से ये बातें कहते हैं। उसने कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। ये 7 जून की बातचीत है।
8 जून को बहन मीतू सिंह की एंट्री होती है, रिया चक्रवर्ती बाहर जाती हैं। 7 जून को पिता और बेटे के बीच जो बातचीत हुई उसका जिक्र किया। मैं वापस आऊंगा। 14 जून 2020 को जब मैं पटना में अपने घर में बैठा था तो मुझे पता चला कि सुशांत ने छत के पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। यकीनन पिता के ऊपर जो कुछ गुजरी होगी उस बात को आसानी से समझा जा सकता है। उसके बाद मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गया। मैं अपने भतीजे नीरज सिंह के साथ मुंबई गया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की ओर से शुरुआती दौर में जो मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज कराए गए थे यह हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली महत्वपूर्ण बात यह है, विकास सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उनकी ओर से आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मीडिया के सामने तो उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल मराठी में बयान पूरा राइट डाउन किया गया, लिखा गया और उस पर परिवार वालों के दस्तखत करा लिए गए। यानी कि मुंबई पुलिस की मंशा को लेकर उन्होंने आज एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। सीधे रुख कर लेते हैं मुंबई का। मुनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मुनीश, अब तो ये पूरा का पूरा मामला और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सीबीआई, ईडी, एनसीबी की लगातार जांच जारी है। विकास सिंह सामने आते हैं, मीडिया में चल रही कुछ खबरों को लेकर वो सवाल उठाते हैं और साथ ही कहते हैं कि कोई भी उनका लाइफ इंश्योरेंस ऐसा नहीं था जिससे किसी दूसरे को फायदा हो। तीसरी तरफ ये जो स्टेटमेंट मुंबई पुलिस को शुरुआती दौर में दिया गया था परिवार वालों की ओर से, इसको सिरे से खारिज करते हुए ये कहा जाता है कि मराठी में लिखा गया था, पता नहीं क्या लिखकर दस्तखत करवा लिए गए परिवार के। तो इससे ये मामला और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टेटमेंट को और आज के बयान को जोड़कर आपस में कैसे देखा जाए मुनीश? देखिए चित्रा, अगर ये बयान जो है मुंबई पुलिस ने जबरदस्ती साइन कराया था तो सवाल ये खड़ा होता है कि पहली बार आज विकास सिंह क्यों बोल रहे हैं। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला था उस वक्त भी जो विकास सिंह हैं, जब वो सुशांत के परिवार का पक्ष रख रहे थे उस समय भी मुंबई पुलिस के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगे थे। अब उन्होंने आरोप लगाए हैं। अगर आरोप लगाए हैं तो हाँ, इस मामले में जांच भी आगे हो सकती है। लेकिन अब ये देखिए, मामला जो है सुशांत की मौत को लेकर है। जांच करने वाली एजेंसी जो है सीबीआई है, वो रिया चक्रवर्ती को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाई है और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि खुदकुशी को उकसाने का जो मामला है उसमें वो सबूत इकट्ठा कर रही है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में। मुनीश, एक और सवाल यहाँ पर जो बातें आप महत्वपूर्ण बता रहे हैं, तीनों बहनों के स्टेटमेंट को हम देखें या फिर पिता की बातचीत को अगर हम देखें जो मुंबई पुलिस के सामने उन्होंने लिखवाया था, या जैसे भी मुंबई पुलिस ने आपस में जो भी था वो जांच के बाद ही सामने आएगा जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती का कहीं पर भी नाम कम से कम शुरुआती तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। पटना में जब एफआईआर दर्ज की गई उसके बाद रिया चक्रवर्ती के इस पूरे मामले में कंट्रोवर्शियल तरीके से एंट्री होती है और फिर जांच बिल्कुल अलग दिशा में आगे बढ़ती है। मुनीश जी बिल्कुल चित्रा, आपने बहुत अहम बात एक उठाई है यहाँ पर। देखिए, तीनों बहनों का बयान मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत के बाद लिखवाया था और उसके बाद जब बहनों ने बयान दिया था, तीनों बहनों ने 8 तारीख से लेकर तो 14 तारीख का जिक्र किया हुआ है। उनकी बहन जो है मीतू, उन्होंने यह भी बताया कि कब वो सुशांत के साथ रहने आई थी और उस दौरान क्या कुछ हुआ था, 14 तारीख को क्या कुछ हुआ। लेकिन इस पूरे बयान में तीनों बहनों ने कोई भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में एलिगेशन नहीं लगाया है, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि उनके भाई रिया चक्रवर्ती के साथ में रह रहे थे, उनके साथ में रिश्ते थे। इन बातों को भी उन्होंने पुलिस के सामने कम से कम उस समय नहीं बताया हुआ था। लेकिन जब इस मामले में 38 दिन बाद बिहार पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और के सिंह का बयान मुंबई पुलिस को पहले ही दिया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस के बाद में जब एफआईआर के लिए बिहार पुलिस मामला दर्ज करती है तो उन्होंने उस पूरे जो बयान है उसमें के सिंह लगातार रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में आरोप लगाते हैं और उसी एफआईआर की जांच अब मुंबई पुलिस कर रहा है, माफ करिएगा सीबीआई कर रही है। सीबीआई के लिए तो सबसे अहम है के सिंह का बयान, लेकिन इन बहनों का बयान भी सीबीआई के लिए सबूत के तौर पर है, क्योंकि मुंबई पुलिस से सारे सबूत सीबीआई ने लिए और उसी दिशा में जांच करने की सीबीआई इस वक्त कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर आपकी बातों से और ये जो स्टेटमेंट है बहनों का, पिता का स्टेटमेंट और आज विकास सिंह जो कि वकील है, उनके तमाम बयान और जो कल एक्सक्लूसिव खबर आज तक ने अपने दर्शकों के सामने रखी थी कि सीबीआई पिछले 13 दिनों से मुंबई में मौजूद है और उसकी अब तक की तफ्तीश ये बताती है कि ये हत्या का मामला नहीं है, किसी भी तरह के इस एंगल से सबूत सीबीआई को नहीं मिले हैं। खुदकुशी के मामले को लेकर वो आगे बढ़ रही है और अब इसमें रिया चक्रवर्ती की किस तरह की भूमिका रहती है इसको लेकर तफ्तीश आगे की जाएगी। कम से कम अब यही समझा जाए मुनीश, इस पूरे मामले में जो तमाम पक्ष आज तक ने भी सामने दिखाए, चाहे वो रिया चक्रवर्ती का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो, चाहे हमने दिखाया विकास सिंह जो लगातार अपनी बातें करते रहे, बिहार से भी जो आवाजें उठती रही, लगातार आज तक के अपने दर्शकों के सामने देखा, या जो देश का मूड था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में किस तरह से उनके फैंस
लगातार सच जानना चाहते हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि आत्महत्या के एंगल से जांच आगे बढ़ेगी और रिया चक्रवर्ती का इसमें रोल क्या है? अब सीबीआई की तफ्तीश इसी पूरे मामले पर सैंट्रिक रहेगी, इसी दिशा में आगे बढ़ने वाली है। अब जी बिल्कुल चित्रा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही और सटीक खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएं और वही जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। इस वक्त जो सीबीआई के सूत्रों से हमारी बात हुई है, कल तक जो जानकारी थी और आज भी खैर वही डेवलपमेंट है कि इस मामले में अभी तक जो साक्ष्य और सबूत जुटाए गए हैं वो खुदकुशी की तरफ इशारा करते हैं। वो कहीं ना कहीं ये इशारा नहीं कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई साजिश थी या उनकी हत्या हुई थी। दूसरी उसमें जो बड़ी बात है, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास सिंह ने बोला कि हमने तो जो एफआईआर दर्ज कराई है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया हुआ है। ये बयान जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात होगी कि मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती हैं और सीबीआई इस वक्त वो ताना बाना बुन रही है कि 1 साल से ज्यादा वक्त तक जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ में मौजूद थी, उनके साथ में रह रही थी, तो क्या उनके बीच में ऐसे झगड़े लगातार होते थे? कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से सुशांत? ये महत्वपूर्ण बात आप दे रहे हैं। एक और सवाल है जिसके साथ मैं फौरन मुनीश आपके पास आऊंगी। वो सवाल ये है कि मुंबई पुलिस ने तो मराठी में दर्ज करके दस्तखत करवा लिए, लेकिन क्या सीबीआई अब बहनों का बयान दर्ज करेगी? क्योंकि ये तमाम कॉपी अब सीबीआई के अधिकारियों के पास भी है। पहले वो इनको रीड करेगी और उसके बाद जाहिर तौर पर पूरे मामले में अब आगे आने वाले वक्त में सुशांत की बहनों का बयान भी लिया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछूं, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को हम देते हैं। आपको बता दें, एक तरफ विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, वो सामने आते हैं, तमाम बातें उनकी ओर से कही जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बहनों का जो अहम बयान, जो स्टेटमेंट है मुंबई पुलिस को दिया गया। 2013 से मनोचिकित्सक से इलाज करा रहे थे, नवंबर 2019 से दवा ले रहे थे, 14 जून को सुशांत ने मेरा फोन नहीं उठाया। मीतू ये जानकारी देती है। पिठानी ने कहा सुशांत कमरा नहीं खोल रहे हैं। पिठानी ने कहा सुशांत कमरा नहीं खोल रहे हैं, लगातार हम नॉक कर रहे हैं, उसके बावजूद सुशांत फंदे से लटके हैं। मीतू को यह जानकारी सिद्धार्थ पिठानी की ओर से फोन पर दी जाती है। जब मैं घर पहुंची तो कमरे में मैंने सुशांत को बेड पर पड़ा देखा। और यहां पर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं कही, जबरन साइन कराने के बाद शिंदे की ओर से यह बयान सामने आया है। सतीश माने शिंदे रिया के वकील हैं, उनकी ओर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आखिर परिवार ने दबाव में बयान की बात आखिर कोर्ट के भीतर स्वीकार क्यों नहीं की। रिया के वकील हैं सतीश माने शिंदे, उनकी ओर से यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब विकास सिंह ने थोड़ी देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? सुशांत की बहनों ने भी नहीं किया इस बात का जिक्र कि दरअसल मुंबई पुलिस ने जबरन हमारा बयान दर्ज किया है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे का ये महत्वपूर्ण बयान, यानी कि कुल मिलाकर मामला अब कैसे आगे बढ़ेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन एक तरफ विकास सिंह जो दावा करते हैं, रिया चक्रवर्ती के वकील उसको खारिज करते हुए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मामला सीबीआई को लेकर गया था तो उस दौरान मुंबई पुलिस ने तीनों बहनों का और पिता का बयान जबरन दर्ज कराया और साथ ही मराठी में लिखवाकर सिग्नेचर करवाए। इस बारे में जिक्र आखिर सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत के सामने परिवार के लोगों की ओर से क्यों नहीं की गई? और यही लगातार हम आपको हर एक पक्ष दिखा भी रहे हैं। साहिल जोशी इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं। साहिल, और क्या कुछ कहा गया है रिया के वकील की ओर से? विकास सिंह ने जो दावा किया है क्या उसको वो खारिज कर रहे हैं सिरे से? देखिए, इसमें दो बातें हैं। वो जिस तरीके से विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, अगर आपने देखा होगा तो इससे पहले, क्योंकि फैमिली ने तो कभी मीडिया से बात नहीं की, जो भी बात करते थे विकास सिंह कर रहे थे। उनके खुद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार वो ये बोल चुके हैं कि किसी भी तरीके से कोई मानसिक स्थिति उनकी नहीं थी, लेकिन इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कि 2013 में डॉक्टर हरीश शेट्टी से सुशांत सिंह राजपूत क्यों मिले थे। ये बात क्यों नहीं उनके एफआईआर में दर्ज की गई थी कि 2013 में वो हरीश शेट्टी से मिले थे। उस बात को उन्होंने खारिज करने की कोशिश की, कोई छोटी मोटी बीमारी हुई होगी, लेकिन हरीश शेट्टी का बयान इस वक्त मौजूद है और कल अगर कोर्ट में उनको बयानी के लिए बुलाया जाएगा तो हरीश शेट्टी उधर आने के लिए तैयार होंगे। ये बात सतीश माने शिंदे कह रहे हैं, क्योंकि हरीश शेट्टी ने इस बात को माना है कि सुशांत सिंह राजपूत उनके पास आए थे। ना ही सिर्फ इतना, तो प्रियंका सिंह का जो स्टेटमेंट लिया गया है उसमें भी उन्होंने ये कहा है
कि एक डॉक्टर से वो अंधेरी या विलेपार्ले में मिले थे। अंधेरी इलाके में ही डॉक्टर हरीश शेट्टी का क्लिनिक है। ये होगी पहली नंबर की बात। दूसरी बात जो आज तक ने खबर चलाई थी, 8 जून को प्रियंका ने सुशांत सिंह राजपूत को कुछ दवाइयां मेंशन की थी। वो दवाइयां क्यों मेंशन की थी? अगर उनकी बीमारी के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी तो ये स्पेसिफिक दवाइयां कहां से उन्होंने मेंशन की, ये एक पहला बयान आता है। और उसके बाद राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से ओपीडी मेंशन करते हुए एक प्रिस्क्रिप्शन उनको अरेंज करके दिया गया और उसमें यह भी कहा गया कि ये कॉन्फिडेंशियल बात रहेगी। देखिए, इससे पहले भी हमने केमिस्ट का भी इंटरव्यू किया हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि उनके पास बाकायदा चिट्ठी लेकर आए थे और जो डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब कर रहे थे वो कोई छोटे डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर केरसी चावड़ा, डॉक्टर निकिता शाह, जो बाकी 4 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर हरीश शेट्टी, ये रिनोन्ड साइकियाट्रिस्ट हैं मुंबई के, कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है। उनका बयान भी उधर दर्ज है। तो ये सारी बातें सामने आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि नहीं पिछले साल भर में ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। हालांकि परिवार के तरफ से कभी इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया गया था, लेकिन जो वकील के तरफ से बयान दिया गया उसी पर हम बात कर रहे हैं। उसका जवाब सतीश माने शिंदे ने दिया है। सतीश माने शिंदे हो सकता है कि आज तक से थोड़ी देर में बात करें, लेकिन माने शिंदे का यह कहना है कि जो आरोप मुंबई पुलिस पर भी वो लगा रहे हैं कि हमको बताया नहीं गया था, उस पर बाकायदा सभी बहनों के हस्ताक्षर है। ये सारे बयान सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए थे। उसके साथ साथ ये सारे बयान सीबीआई को भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला था, वहां पर सभी वकीलों की तरफ से अपनी दलील रखी गई थी, वहां पर कभी इस बारे में कोई बात नहीं की गई। ये बात माने शिंदे ने कही है तो कुछ देर पहले जब उन्होंने इंडिया टुडे से बात की थी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में ये जो बात अब उभर कर सामने आई है कि सुशांत को किसी ना किसी तरीके की मानसिक तकलीफ थी, बीमारी थी। अब इस बात को लेकर यह सफाई दी जा रही है। हम सिर्फ दोनों तरफ के पक्ष रख रहे हैं। इससे पहले परिवार के तरफ से आरोप लगाया गया, उसके बाद जो बातें सामने आई बयानों की तर्ज पर, प्रिस्क्रिप्शन के तर्ज पर, डॉक्टर्स के मेडिकल रिपोर्ट पर, और आखिर में प्रियंका और सुशांत की जो चैट हुई है आपस में और जो प्रिस्क्रिप्शन प्रियंका ने उनको भेजा था, इस प्रिस्क्रिप्शन के तर्ज पर उससे जो बातें साफ होती है, उस आधार पे हम ये बात दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। देश का सबसे बड़ा और जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि इस पूरे मामले में जितने भी पक्ष हैं उन तमाम लोगों की बातों को सुना जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसियां, साथ ही पुलिस की टीम भी लगी हुई है। तो जितने लोगों का पक्ष है लगातार आज तक दिखा रहा है। दिव्येश, अब सीधे मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि अलग अलग बयानों के जरिए पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ विकास सिंह ये दावा करते हैं कि दरअसल परिवार को जानकारी नहीं थी, रिया की एंट्री के साथ ही परेशानी ज्यादा खड़ी हो जाती है। वहीं जो प्रिस्क्रिप्शन सामने आ रहे हैं डॉक्टर्स के, वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अब मुंबई पुलिस को जो बयान देना था बहनों ने दे दिया और उस पर सवाल भी अब उनके वकील की ओर से खड़े कर दिए गए। सीबीआई पूरे मामले में कैसे आगे बढ़ेगी? क्या यह माना जाए कि जो बयान मुंबई पुलिस को दिए गए वो, और अलग से भी बहनों से पूछताछ के जरिए अब सीबीआई ये देखेगी कि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है? दिव्येश, चित्रा आपको बता दें, सबसे पहले जो आरोप है कि मुंबई पुलिस ने ये बयान जबरन रिकॉर्ड किए या उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया। मुंबई पुलिस पहले दिन से 14 जून को हादसा हुआ, 15 जून को क्रिमेशन हुई, लास्ट राइट्स हुई सुशांत सिंह राजपूत की। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तब से मुंबई पुलिस ऑन रिकॉर्ड यही कह रही है कि परिवारजनों ने मुंबई पुलिस से बात की है, परिवारजनों ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। फिर से इस पे एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि परिवारजनों ने, तीनों बहनों ने और पिता ने स्टेटमेंट मुंबई पुलिस के साथ रिकॉर्ड किया है। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह के पास, इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मेरा सीधा से सवाल है, बहुत सारे सवाल अब यहां पर सतीश मान शिंदे की ओर से, जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, उन्होंने खड़े कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर परिवार ने यह बात क्यों नहीं कही कि मुंबई पुलिस ने जबरन उनका बयान दर्ज कराने के बाद उनसे दस्तखत लिए थे। मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, अगर आप बात कर रहे हैं अक्यूज के वकील से भी, जो दिग्गज वकील हैं, कि ये जो स्टेटमेंट के इतने जो दावे से ये बोल रहे हैं, ये बोल कैसे रहे हैं? क्योंकि जहां तक मैं भी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग में था और मैं भी उस मैटर में ब्रीफ कर रहा था सीनियर काउंसिल को, हमें तो स्पष्ट तरीके से सिर्फ ये बताया गया था कि जो मुंबई पुलिस का जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है कहते हुए कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वेस्ट है, वो एक सील्ड कवर में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो वो सील्ड कवर का जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन का जो भी इसमें पार्ट है, वो तो हमें तो आज तक नहीं मिला। till date we have not till date of life we have not seen anything regarding this. Secondly, most importantly, आपको मैं एक और चीज बहुत ही
स्पष्ट तरीके से लीगल एस्पेक्ट से मैं समझा दूं कि जो भी स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड हो रहा है किसी भी पुलिस के सामने में, इट इज नॉट एडमिसिबल इन एनी फॉर्म इन एनी कोर्ट ऑफ एविडेंस। तीसरी बात, इस केस में उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया था, तो जो ही ये जो स्टेटमेंट पे जो हवा बना रहे हैं, ये मैं देखना चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट का ये फायदा कहां से किस बेसिस पे उठा सकते हैं। चौथी बात कि ये स्टेटमेंट हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि ये स्टेटमेंट मराठी में फोर्सफुली रिकॉर्ड किया गया था। तो अगर जो स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिसमें मुझे पता नहीं क्या मैंने लिखा है, वो स्टेटमेंट को मैं कैसे, और जो मुझे आज तक मुझे दिखाया गया है, जो मुझे दिखाया गया उसको मैं कैसे वेरीफाई करूंगा। और फिफ्थली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो आज के दिन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीनियर काउंसिल ने इसको एम्फसाइज करने की कोशिश करी गई, हमने आज तक ऐसा कोई क्लेम, आप एफआईआर पढ़ लीजिए। हाँ जी, एक सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है, अब तक का जो स्टेटमेंट है, आपने कहा कि मुंबई पुलिस ने मराठी में दर्ज कराया था, इस वजह से उसको लेकर बहुत सारी ऐसी गलतियां हो सकती हैं और सारी बातों से आप लोग अब इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, जैसा कि मुझे आपकी बातों से समझ में आया। रिया चक्रवर्ती का जिक्र लेकिन किसी भी स्टेटमेंट में चाहे तीनों बहनों का उठा लें या उनके पिता का उठा लें, रिया चक्रवर्ती का जिक्र कहीं पर भी नहीं आता है, क्यों? नहीं, ये गलत बात है। हमारे जो क्लाइंटों से हमारी जो आज तक बात हुई, हमें तो यही पता चला है कि हमने फरवरी में एक बार चेतावनी देने की कोशिश करी, और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी फैमिली मेंबर्स ने क्लियर स्पष्ट तरीके में से कहा है कि जो अर्लियर कंप्लेंट था उस एंगल में आपको ये मैटर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके बाद भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, या क्या पार्ट उसका रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है, वो हमें आज तक मिला ही नहीं है। तो हम कैसे आपको बता दूं कि उस स्टेटमेंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? हम तो डे वन से कह रहे हैं कि हमारा तो एफआईआर में लिखा हुआ है कि वो मुंबई पुलिस पूरे मैटर को ढंग तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। तो आज के दिन में हम पे ये ब्लेम डालना, जो स्टेटमेंट जो हमने देखा नहीं है, जो क्लियर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल मामला है इसलिए हम किसी को नहीं देंगे, वो आज के दिन में प्राइम अक्यूज को मिल रहा है टू क्रिएट स्लैंडरस एक्यूजेशन अगेंस्ट द फैमिली। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी के साथ अगला सवाल वरुण जी, चूंकि जांच का आधार यकीनन तथ्यों के आधार पर होता है, भावनाओं से सीबीआई भी किसी तह तक नहीं पहुंचेगी, उसको भी सबूत इकट्ठे करने होंगे और पूरे मामले को अच्छे से वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप लोग भी संतुष्ट हैं और पूरा देश भी उससे संतुष्ट है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर आप लोग मुंबई पुलिस की भूमिका को शुरू से ही संदेह के घेरे में मान रहे थे, तो जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये पूरा का पूरा मामला जाता है, तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? मुंबई पुलिस की संदिग्ध भूमिका को लेकर क्यों नहीं कहा कि मुंबई पुलिस ने हमारे साथ गलत किया है? पता नहीं आपने प्रोसीडिंग्स कितनी फॉलो करी नहीं करी थी। हमारा तो पूरा केस यही था, हमने तो कहा था कि हमने मुंबई पुलिस में केस इसलिए नहीं डाला बिकॉज पूरे टाइम डायरेक्शन नहीं दिया। ये स्पेसिफिक इंस्टेंस का तो कोई इसमें, आप ये एक बात अप्रिशिएट करिए कि ये केस जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के लगा था, वो मेरिट पे केस नहीं था, वो ये नहीं डिसाइड कर रहा था, जबकि मेरिट पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एफआईआर बिल्कुल लेजिटिमेट है, बिहार में रजिस्टर हो सकता है और चल सकता है, तो उसकी लेजिटिमेसी को भी उसने स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिला है। पर क्या एक्यूजेशन है, किस बेसिस पे है, किस हद तक उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई है नहीं हुई है? हमारा तो पूरा केस यही था कि भाई आज तक उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, तो उसको ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने एग्री करा है कि अभी आज तक तो हमें पता ही नहीं चला है कि इस मैटर में क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ये मैटर है, इसलिए हम इसको कहीं ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। पॉइंट 1 उन्होंने डिसाइड यही किया है। तो आज के दिन में ये कहना कि हमने सुप्रीम कोर्ट में क्यों आर्ग्यू नहीं किया था, ये तो बहुत इससे ज्यादा दूरदृष्टि और अनफाउंडेड रीजन तो मैं समझ ही नहीं सकता क्या हो सकता है। क्योंकि भाई जब केस वो है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो हम क्यों वो अपने तरफ से बोलने जाएं कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया? हम तो कन्विक्शन के लिए तो मैटर लगा नहीं था वहां पे सुप्रीम कोर्ट में मैटर ट्रांसफर के लिए लगा था। ट्रांसफर हमने स्पष्ट तरीकों से कहा था कि किस वजह से ट्रांसफर होना चाहिए, और वहां पे मुंबई पुलिस ने ये दावा किया था कि भाई हमने इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा किया, उसको हम सील कवर में देंगे ताकि कोई प्रेजुडिस क्रिएट ना हो जाए। और आज वही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो सील्ड कवर में था, जो आज तक कंप्लेनेंट को नहीं मिला हुआ है, वो वही सील्ड कवर वाला इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज का उसका मुनाफा उठाया जा रहा है, मेकिंग सम काइंड ऑफ बोल्ड एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द कंप्लेनेंट व्हिच इज सो मतलब डेरोगेटरी इन दैट सेंस कि आप एक तरह के एक बंदे को ब्लाइंड स्टैंडेड कर दो, आप बताओ नहीं उसकी क्या एक्यूजेशन क्या है। कम से कम हमने एफआईआर जो डाला है, हमने कहा तो है डंकी चोट पे क्या एफआईआर है, आपको पता तो है, मुझे पता तो है कि एफआईआर में लिखा गया है। आज के दिन में किसी को पता नहीं है कि हमारे स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड हुई है और हमारे अगेंस्ट उसको होल्ड किया जा रहा है। मतलब इससे ज्यादा अनफेयर क्या हो सकता है? और जबकि मैं कोई अक्यूज नहीं हूँ, जो सुशांत की फैमिली को अक्यूज नहीं है, पर उसके बाद उनके घुमा घुमा के उनपे आरोप लगाए जा रहे हैं।
मतलब ये किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा। एक और सवाल जो मन में आ रहा है, प्रियंका जो कि सुशांत की बहन, वो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, बड़ी वकील के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, तेज तर्रार भी हैं जिसका जिक्र बार बार आता है। क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वो जिस पर दस्तखत कर रही हैं जबरदस्ती मराठी में, क्या आपको नहीं लग रहा? और परिवार के बाकी इतने पढ़े लिखे, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, उसने ऐसे ही दस्तखत कर दिए सब। इसका मैं आंसर आपको लीगल दे चुका हूं कि आज के दिन में वो जो स्टेटमेंट जो 161 सीआरपीसी में रिकॉर्ड होता है, उसका कोई, वैसे तो 161 भी नहीं है क्योंकि वो इंक्वेस्ट था, वो 174 का स्टेटमेंट है, वो किसी भी कोर्ट में नहीं ली जा सकता। आज के दिन में उस स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई बेसिस ही नहीं है। तो हमने प्रोटेस्ट करा, उस प्रोटेस्ट के बाद भी उन्होंने लिखवाना चाहा तो उन्होंने साइन करवाया, साइन करा दिया, उसके दैट कांट बी आइदर होल्ड इन माय फेवर और अगेंस्ट मी। तो उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई जो अगर दिग्गज वकील है भी तो उसके बारे में क्यों बखेड़ा खड़ा करेगा? वो तो हम तो लीगल जो रेमेडी लेना था हमने लीगल रेमेडी ले लिया है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है वो चल रही है, ठीक है, वो सारी बातें बाहर निकलेगी एक एक करके। पर ऐसे स्टेटमेंट को जो ना हमें पढ़ा है ना सुना है, जो कोर्ट में दावा के साथ कहा गया कि नहीं हम किसी को नहीं दे सकते जी, आज वो सारे न्यूज चैनल पे चल रहा है। और मतलब जहां तक हमें ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टिवली जहां पे एकदम उसके वर्ड टू वर्ड कैरी किया जा रहा है, कहते हुए कि भाई ये उन्होंने कहा था, वो स्टेटमेंट आज तक जो आपकी बातें भी महत्वपूर्ण हैं और आप जो बातें कह रहे हैं यकीनन इसमें भी सच क्या है देश के सामने आना चाहिए। इसीलिए वरुण सिंह जी, आपका ये पूरा पक्ष हमने लोगों को सुनाया। बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए। महत्वपूर्ण यही है कि सीबीआई पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच को आगे बढ़ाए और जो सच है सुशांत की रहस्यमय मौत के मामले में वो सामने